नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 3 अप्रैल 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि एनटीपीसी 2021 में एनटीपीसी 2021 का जो एग्जामिनेशन लगभग 133 शिफ्टों में चला था, उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 48 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 49वां शिफ्ट है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य एक्स है, बेचा कितने में 144 में, तो 144 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी। अब जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और इसका जो क्रय मूल्य है ना वो सीपी का जो मैग्नीट्यूड है ना उसके बराबर है, यानी एक्स परसेंट के बराबर है। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा एक्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऑप्शन से जाएंगे। अगर आप दिए गए डाटा में 180 और 200 लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 180 लेते तो 144 माइनस 180 बटे 180, ये एक आएगा नेगेटिव टर्म, और इधर है पॉजिटिव टर्म, तो 180 होगा नहीं। उसी तरीके से 200 भी नहीं होगा, जो भी डाटा होगा वो 144 से कम होगा। तो यहाँ पर या तो हमको ऑप्शन नंबर 2 चेक करना है या तो ऑप्शन नंबर 3। तो जब हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे तो 144 माइनस 100 बटे 100 इजिकल टू, यहाँ पर x का वैल्यू 100 रखेंगे तो 100 बटे 100। तो यहाँ पे 100 बटे 100, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 144 माइनस 100 मतलब 44, 44 बटे 100 मतलब 0.44 आ रहा है। ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 कट गया। यहाँ पर 80 लेते तो 144 में से 80 गया, तो 144 में से 80 गया तो इधर तो हो गया 64, 64 बटे 80। अब यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो यहां से 8 से काटते 80 80 64, 8 दहें के 80, 2 चौक 8, 2 पचे 10, यानी यहां से जो रेशियो आ रहा है वो 4/5 आ रहा है। यहां पर x का वैल्यू 80 रखेंगे तो 80 बटे 100, ठीक है। तो 20 चौक 40, 20 पचे 100, यानी RHS में भी 4/5, LHS में भी 4/5, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो 144 माइनस एक्स बटे एक्स है ये बराबर है x बटे 100 के, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आइए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इधर आके गुना होगा, ये इधर, तो इधर तो हो गया 144 डबल जीरो माइनस 100x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 80 निकल के आएगा, यही आपका क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव्य को 30% अम्लता वाले द्रव्य में, तो देखिए 50% अम्ल वाला है, तो मान लीजिए इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया गया होगा तो वो भी कितना होगा 50%। यानी अगर एसिड 50% है, जो दूसरा सब्सटेंस जो कि पता नहीं है तो उसको मान लेते बी मिलाया गया, तो वो भी कितना होगा 50%, तो इसका रेशियो कितना हो गया 1:1। अब कह रहा है 30% कुछ बी सब्सटेंस मिलाया जा रहा है, और यहाँ पर नाम ले रखा है पानी। क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो अब अम्लता एसिड कितना हो जा रहा है 3 यूनिट, तो पानी कितना होगा 7 यूनिट। अब एक बात समझिए, जब मिलाया पानी जा रहा है तो एसिड का अनुपात, एसिड का क्वांटिटी क्या होगा सेम। यहाँ पे एसिड 1 यूनिट है, यहाँ पे एसिड 3 यूनिट है, तो इसमें कितने से गुना करेंगे 3 से, क्योंकि देखिए पानी मिला रहे हैं तो एसिड का जो क्वांटिटी होगा ना वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हो गया 3:3 और यहाँ पर हो गया 3:7। तो कितना यूनिट पानी मिला है, तो 4 यूनिट पानी मिला, यही 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप देखिए 50% अम्लता वाला 9 लीटर द्रव्य है, यहाँ पे द्रव्य कितना यूनिट है, तो 3 + 3 6 यूनिट, 6 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 9 लीटर। तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी यहाँ से 2 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3 लीटर। 2 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर, आपसे पूछ रहा 4 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा
3 गुना 2 मतलब 6 लीटर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें 2.5 रुपया, 20 रुपया, 1.2 रुपया और 7.5 रुपया शामिल हो। छोटी सी छोटी धनराशि निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका हमको एलसीएम लेना है। तो 2.5 कॉमा 20 रुपीज़ कॉमा 1.2 रुपीज़ कॉमा 7.5 रुपीज़, क्योंकि 7.50 सबके बाद जीरो है, लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, डेसिमल वाला में तो यहाँ पर अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। तो हम इसको फ्रैक्शन में पहले अच्छे से कंप्लीट करते। तो 25 25, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर एक नंबर हो गया 5/2 रुपया, यहाँ पर हो गया 20 रुपया, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 6/5 रुपया, और यहाँ से ये 5 से कटेगा 15 बार में, ये 5 से कटा 2 बार में, तो 15/2 रुपया। अच्छा, पूछ रहा वह छोटी सी छोटी धनराशि निकालना है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है। अब आपको एक बात बताते हैं, अगर फ्रैक्शन का हमको एलसीएम निकालना है तो नोमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो नोमरेटर में है 5, 20, 6, 15, तो 5, 20, 6, 15 का एलसीएम कितना होता है, तो उसका एलसीएम होता है 60, और नीचे देखिए 2152, 2152 का एचसीएफ होगा 1, तो 60/1, तो 60/1 मतलब 60 रुपया इसका छोटी सी छोटी धनराशि होगी जिसमें ये सभी संख्या शामिल होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 वर्ष है। देखिए दो व्यक्ति है, रोशनी और मीरा, इसकी औसत आयु 28 वर्ष है, तो उन दोनों की आयु का सम कितना होगा, तो 28 गुना 2 मतलब 56 वर्ष। अब कह रहा है मीरा जो है ना रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है। अगर रोशनी x वर्ष की है तो मीरा कितना होगा, x + 6। अब इसी दोनों का सम कितना है, 56 वर्ष। तो यहाँ से x + 6 मतलब 2x + 6 = 56, तो यहाँ से ये +6 इक्वल के उधर जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 50, तो 2x बराबर 50, तो x कितना आ गया, 25 वर्ष। आपसे पूछ रहा रोशनी की आयु, तो रोशनी की आयु को ही x माने हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा इसको हम आयत जैसा ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आयत का ही फिगर है। अब बाकी खुद से बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, तो इसको चतुर्भुज मान लेते हैं। इस विकर्ण की लंबाई 23 है, तो ये विकर्ण है, ठीक है, तो इस विकर्ण को मान लिए ये विकर्ण है, तो इस विकर्ण की लंबाई यहाँ 23 दे रखा। अब इसके दो अन्य शीर्ष ये और ये, इस पर खींचा गया एक लंब, दो लंब खींचा गया है, एक की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है। इस दोनों त्रिभुज का एरिया को जोड़ देंगे तो यही चतुर्भुज का एरिया होगा। अब दोनों त्रिभुज का एरिया में देखिए ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, तो देखिए फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए हाइट h1 लिख देते, प्लस 1/2 बेस तो सेम ही है दोनों के लिए b, और इसके लिए हाइट h2 लिख देते। अब देखिए यहाँ पर 1/2 b दोनों में कॉमन है, तो फाइनली अंदर में बचेगा h1 + h2। तो जब देखिए कॉमन विकर्ण पर दो हाइट डाला जाता है, तो ये आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। 1/2 बेस हो गया 23 और उस दोनों के हाइट का सम, तो यानी 17 + 7 कितना हो गया, 24। तो ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, 23 गुना 12, तो 12 × 36 का 6, बाकी 3 12 दूनी 24 और 3 27, यानी 276 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, √5 + √3/√5 - √3 बराबर है इतना, तो ए का मान निकालना है। रेशनलाइजेशन करा देते हैं सर, ठीक है सर, तो √5 + √3/√5 - √3 में रेशनलाइजेशन कराएंगे, तो देखिए यहाँ माइनस है, तो ऊपर में √5 + √3/√5 + √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं होता। ऊपर देखिए a + b इंटू a + b बेसिकली हो गया a + b का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a + b इंटू a - b बेसिकली a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब a + b का स्क्वायर होता है a², √5 का स्क्वायर तो 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3b² + 2ab, यानी 2 इंटू √5 इंटू √3 मतलब √15/5 में से 3 गया 2। देखिए पूरा
प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी ये सभी क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला। 5 + 3 8, 8 + 2 √15/2। अब ये 2 यहाँ से 8 4 बार में कटेगा, ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आया 4 + √15। अब यही वैल्यू a + b √15 के बराबर है। तो यहाँ से a कितना पता चलेगा 4, और देखिए b √15 के बराबर है। ये कब पॉसिबल होगा? जब b कितना हो 1। आपसे a का ही मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, तो यहाँ पर देखिए 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 और 1 10, 10 यूनिट का ही वैल्यू, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम होता है 360, यानी 10 यूनिट का वैल्यू 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 36 डिग्री। सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण 4 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 36 डिग्री, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 × 36 डिग्री, मतलब 144 डिग्री। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी। मतलब कोई धनराशि है जो 9/4 हो जाएगा, मतलब अमाउंट 9/4 होगा, यानी प्रिंसिपल कितना है 4, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 9। कितने साल में हो रहा है सर? ये कार्य हो रहा है 2 वर्ष में। तो जब CI होना तो 2 वर्ष में इतना हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट अंडर 4 और स्क्वायर रूट अंडर 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2:3। मतलब 2 का चीज कितना हो जा रहा है 3, तो कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, कितने पे सर 2 पर, तो 100 पर कितना प्रतिशत निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, यानी 50% का यहाँ पर उसका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ या ना? अगर मान लीजिए 3 वर्ष होता तब यहाँ पर क्या लेते क्यूब रूट, 4 वर्ष रहता तो क्या लेते 4th रूट। ये आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ा जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 3/5 में एक भिन्न x जोड़ रहे, तो प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी जो संख्या हमको मिलेगा वो 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होता है 5/3। x निकालना है, ये 5/3 इधर रहेगा, ये 3/5 इक्वल के उधर जाएगा, तो -3/5। 3 और 5 का एलसीएम होता है सर 15। 3 का टेबल में 15 5 बार में, तो 5 × 5 25। 5 का टेबल में 15 3 बार में, तो 3 × 3 9। 25 - 9 हो गया 16। 16/15 वो संख्या है जिसमें 3/5 में जोड़ा जाए तो उसका व्युत्क्रम हमें प्राप्त होगा। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। 2 रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती है, और इन दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः इतना और इतना है। देखिए, यहां से दिल्ली से देहरादून के लिए 2 गाड़ी चलती है। एक चला 10 बजे, तो 10 बजे 60 की स्पीड से गया, तो 10 बजे 60 की स्पीड से गया, तो 10:30 बजे कहाँ पहुंच रहा होगा 10:30 बजे यहाँ पहुंच रहा होगा पहला वाला गाड़ी। तो देखिए, और उसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में जाएगा 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना कवर कर रहा होगा, तो आधा घंटा में यहाँ से यहाँ वो गया 30 किलोमीटर। अब यहाँ से पहला रेलगाड़ी जाना शुरू करता है, और यहाँ से एक 10:30 बजे, यहाँ से 10:30 बजे एक दूसरा रेलगाड़ी 75 की स्पीड से जाता है, तो वो इस स्पीड से गया तो यहाँ पहुंचा, और उसी समय ये 10:30 बजे यहाँ से जाता है और 60 की स्पीड से जाता है, तो वे दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो जहां पे मिल रहा है वहां पे टाइम क्या है कांस्टेंट, क्योंकि यहां से ये 10:30 बजे चला, तो यहां से ये 10:30 बजे ये यहां पर है, लेकिन पहला वाला 10:30 बजे यहां पर है, मतलब उससे 30 किलोमीटर आगे है। तो इस वाले कांस्टेंट में टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होगा। यहाँ पर स्पीड का रेशियो है 60:75, तो 15 चौक 4, 15 चौक 60, 15 पचे 75, ये स्पीड का रेशियो है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। अब देखिए, पहला वाला जो है दूसरे वाले से 30 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा उस समय, तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना यूनिट ज़्यादा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया 30 किलोमीटर। पूछ रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे, तो यहाँ से समझिए दिल्ली से इतने किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, और यहाँ से यहाँ 75 की स्पीड से कितना यूनिट चला है, तो देखिए सर 5 यूनिट चला है। 1 यूनिट का वैल्यू 30 किलोमीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 × 30 किलोमीटर, तो 5 × 30 मतलब 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पुलिस और चोर का भी कहानी यही कंसेप्ट पे बनता है, इनफैक्ट यही क्वेश्चन होता है, खाली डाटा और नाम अलग है। देखिए,
एक आदमी को 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पे 40% का हानि होता है। तो यहाँ 1 रुपया में 32 संतरा बेचा, तो एक संतरा का एसपी कितना होगा बताइए। एक संतरा का एसपी होता है 1/32 रुपया। अब देखिए इसको 40% की हानि पे बेचा, 40% की हानि पे बेचा, तो बेचा कितने पे सर, 60% पे। तो 60% पर बेचा जा रहा है, यानी 1/32, ये 60% का वैल्यू है। ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 60% का। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, बट्टे 60। 100% का निकालना है तो गुना 100। अब इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है, यानी 120/100। हाँ या ना, बस कुछ नहीं करना, डाटा कैलकुलेटिव नहीं है, आसानी से कट जाएगा। 0 से 0 कट गया। 60 इस 120 को 2 बार में काटेगा, 2 इस 32 को काटेगा 16 बार में, यानी 1/16। ये सीपी हो गया। मतलब एक संतरा को, मतलब 20%, सॉरी 20% का लाभ कमाना है, तो 1 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, तो 20% का लाभ कमाने में 1 रुपया में 16 संतरा बेचेगा। 1 रुपया में 16 संतरा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। देखिए कुछ नहीं किए, यहां से एक संतरा का एसपी पता चल गया। ठीक है, अब ये एक संतरा का एसपी है, जब 40% की हानि पे बेचा, तो बेचा कितने पे, 60% पे, यानी 60% का ही वैल्यू 1/32 रुपया है। तो यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ बट्टे 60। 100% का निकालने के लिए गुना 100, एक ही बार में कर लिए। अब इस पर 20% का लाभ कमाना है, यानी 120/100, क्योंकि ये क्या है, 100, मतलब ये मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा गया ये सामान है। ठीक है, जब 20% का लाभ कमाना है, तो 120/100 पर उसे बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हिट एंड ट्रायल से जाएंगे, ऐसे प्रोसेस भी बता देंगे। हिट एंड ट्रायल से कैसे जाएंगे, a+b+c=0। तो यहां पर आप क्या कीजिए, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, बी का वैल्यू ले लेते हैं -1 और सी का वैल्यू ले लेते हैं 0। अब देखिए ये 1 - 1 0, 0 + 0 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी -1 है तो -1 का भी स्क्वायर 1, सी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 बटे ए स्क्वायर, ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी, बी देखिए -1 है और सी 0 है, तो -1 इंटू 0 क्या हो गया 0, ऊपर में तो हो गया 1 + 1 2, 2 + 0 2 ही होगा, बटे 1 - 0 मतलब 1, 2/1 मतलब 2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन इसको बाय प्रोसेस आप चाहेंगे इसका सॉल्यूशन निकालना, तो देखिए a+b = c, तो यहाँ पर बी सी है ना, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो b+c बराबर हो गया -1 के। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ दे साइड, तो इधर तो हो जाएगा b+c का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा -a का होल स्क्वायर, तो इधर हो गया b² + c² + 2bc। ठीक है, तो बराबर हो गया ए स्क्वायर के। तो यहां से b² + c² बराबर हो गया a² - 2bc। बस ये वाला वैल्यू ऊपर वाले में पुट करेंगे। अब यहां से देखिए b² + c² कितना है, a² - 2bc के, तो a² पहले से प्लस a² - 2bc, और नीचे तो a² - bc है ही। अब देखिए a² + a² कितना हो गया, 2a² लिख देंगे। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, a² - bc बटे a² - bc। तो a² - bc से a² - bc कट गया, फाइनली उत्तर 2 आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्या इतना प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से जाना है, विदाउट पेन बनाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 391 रुपया को भिन्न 1/2:2/3:3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया, तो इसका सबसे छोटा भाग पूछ रहा है। वो कौन सा भाग है, लिख देते 1/2:2/3:3/4। एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से गुना करेंगे, इसमें 3 को 12 यानी 4 से गुना करेंगे, और यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर हो गया 6 × 1 6, यहाँ हो गया 4 × 2 8, और यहाँ हो गया 3 × 9। अब यानी इस 391 रुपये का 6:9, सॉरी इस 391 रुपया को 6:8:9 के रूप में डिवाइड किया, तो 9 6 15, 15 8 23 यूनिट, यानी 23 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, 391। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 23 से कम 23, ठीक है, 61 161 23 सत्ते 23 सत्ते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 17। आपसे पूछ रहा सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग कितना है, 6 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 17, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 × 17, यानी 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 रुपया। मतलब सबसे छोटा भाग जो होगा वो आपका 102 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर 44 सेंटीमीटर, इस वृत्त के अंदर देखिए ये तो वृत्त, ये तो बन गया रेक्टेंगल, लेकिन इमेजिनेशन करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये एक वर्ग है, इसको वर्ग ही मानिएगा, लग भलो रेक्टेंगल रहा है। कह रखा है कि इसके अंदर एक एक वृत्त के अंदर एक वर्ग डाला गया, 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, देखिए ये आपका क्या कहलाएगा सर, ये तो हो गया आपका डायमीटर, सर्कल का ये डायमीटर है, लेकिन ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। वर्ग का क्या है, विकर्ण। तो सबसे पहले यहां पर सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है 44, तो ये 22 दूनी 44, 44 को काटा तो आर कितना निकल के आया, 7, यानी आर 7 है, तो डायमीटर कितना होगा सर, डायमीटर हो गया 7 + 7 मतलब 14, और यही डायमीटर इस वर्ग का क्या है, विकर्ण। अब आपको पूछ रहा वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण के टर्म में फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, या इसे ही वर्ग का क्षेत्रफल को हम दूसरे शब्दों में भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। तो बराबर 1/2, विकर्ण कितना पता चल गया, 14, 14 का स्क्वायर करेंगे मतलब 14 गुना 14, ये 2 इस 14 को काटेगा 7 बार में, 14 सट्टी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का एरिया निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए एक अंक वाली अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है सर, 4, ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही आसान क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, तो 2x - 1 + 4, सॉरी 2x - 1 + 4, तो कितना हो जाएगा, -1 + 4 हो जाएगा 2x + 3, और इधर क्या है 3/5 पे पावर 15। अब एक बात और पता होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी 2x + 3, 2x + 3 बराबर हो जाएगा 15 के, तो यहाँ से 2x बराबर हो गया 12, तो x बराबर कितना हो गया 6, x का मान पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 हो गया। देखिए 3 वर्ष में अमाउंट कितना हो जा रहा है सर, 850 रुपया, और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 4 वर्ष में हो रहा है 925 रुपया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा 1 वर्ष का एसआई, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, तो वो प्रिंसिपल इसमें भी कट जाएगा, इसका भी प्रिंसिपल क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है। तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 वर्ष का एसआई निकलेगा, तो 925 में से 850 घटाएंगे तो आपका 75 रुपया निकल के आ गया। तो 1 वर्ष का एसआई है 75 रुपया, ठीक है। तो 4 वर्ष का निकाल ले तो 4 वर्ष का एसआई कितना होगा, क्योंकि एसआई हर साल सेम होता है, 1 वर्ष का एसआई 75 रुपया, तो 4 वर्ष का एसआई हो गया 300 रुपया। अब देखिए 4 वर्ष का अमाउंट कितना है, 4 वर्ष का अमाउंट है 925 रुपया, 4 वर्ष का एसआई है 300 रुपया, तो प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई, तो 925 में से 300 गया तो 625 रुपया प्रिंसिपल निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग करेगा, टर्मिनेट समझते हैं ना सर, मतलब एंड कर जाएगा। तो देखिए ये 3 दूनी 6, ठीक है, 3 × 5 = 15, 2/5 का मतलब होता है 0.4, 0.4, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अगर आप 11/6 कीजिएगा तो 6 × 6 5 0, छक्का का 5 0, 8 × 6 = 48, 2 6 × 3 = 18, 2 6 × 3 = 18, मतलब इस तरीके से देखिए टर्मिनेट कभी नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पूछ रहा 48 36 72 और 24, 48 36 72 और 24 का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का कितना बार शामिल होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम निकालने का आपका शॉर्टकट वे बताए, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़िए और देखिए सबसे लगता है कि नहीं। देखिए 72 बन जा 72, इससे लगेगा, लेकिन इससे नहीं लगेगा। 72 दूनी 144, 144 इसका में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो एलसीएम तो यही हो गया। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा 12 × 4 = 48, 12 × 36, सब में 12 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया 12। तो पूछ रहा है एलसीएम जो है ना,
एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना टाइम्स मतलब एक्स टाइम है, ये 12 इस 144 को काटेगा 12 बार में, तो एक्स पता चल गया, मतलब कितना बार आएगा, तो 12 बार आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 2 इधर, तो 4 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ से 2 गुना 2, पहले बोर्ड मास ब्रेकेट 2 दूनी 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 1540 रुपए की राशि को एबीसी के बीच में बांटा गया। ए को बी और सी के हिस्से के योग का, देखिए ए को कह रहा है ना बी और सी के हिस्सों के योग का 2/9। तो यहां से ए बटे बी प्लस सी कितना पता चला, 2/9। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 11 यूनिट। कितना हो गया, क्योंकि 2 + 9 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू हो गया 1540। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 × 11 4, 11 चौक 44। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 140। तो ए को कितना यूनिट मिला है सर, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 140, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 × 140 मतलब 280 रुपया। मतलब ए का हिस्सा पता चल गया। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पढ़िए। बी को ए और सी के हिस्सों का योग का, ए और सी के हिस्सों का योग का 3/11 मिला। तो यहां से बी बटे ए प्लस सी कितना पता चल रहा है, 3/11। तो इस तीनों का सम कितना है, तो 11 + 3 14 यूनिट। मतलब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना है, 14 यूनिट। और यही 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1540 रुपया। तो वही सेम कहानी, 1 यूनिट का वैल्यू 11 × 11, सॉरी 14 एकदम 14 1, 14 एकदम 14 0। तो 1 यूनिट का वैल्यू 110। तो यहाँ से बी कितना है, तो देखिए यहाँ से बी है 3 यूनिट। बी कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 110, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 × 110 रुपया मतलब 330 रुपया। अब एक बात अच्छे से समझिए, ए का पता चल गया 280 रुपया, ए पता चल गया 280 रुपया, बी पता चल गया 380 रुपया। पूछ रहा सी का हिस्सा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा 0, 8 3 11, 3 2 5 और 1 6। मतलब ए और बी को मिल रहा है 610, और ए प्लस बी प्लस सी को मिल रहा है 1540। तो सी को कितना मिल रहा होगा, 1540 माइनस 610, डेट मीन्स 930 रुपया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे भूतल पर 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मतलब कह रखा है 2 खंबा है, एक देखिए 16 मीटर का है और एक 10 मीटर ऊंचाई का 2 खंबा है। ये 16 मीटर है और ये 10 मीटर है। 2 खंबे भूतल पर 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर की ये दूरी पर ये दोनों खड़ा है, 8 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ये वाला लाइन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है सर। अब यहां से बताइए, यहां से यहां 8 है, तो यहां से यहां भी क्या होगा सर, 8 मीटर। अब एक बात बताइए, यहां से यहां 10 है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, 10 मीटर। अब ये 10 है, तो यहां से यहां कितना होगा बताइए। तो देखिए टोटल 16 है, टोटल कितना है 16, यहां से यहां हो गया 10, तो यहां से यहां कितना होगा, तो 16 माइनस 10 मतलब 6। ठीक है, तो आप देखिए ये 6 है, ये 8 है, यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना मीटर होगा, तो ये आपका 10 मीटर होगा, क्योंकि 6 8 10 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ऐसे h² बराबर p² प्लस b² भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। देखिए पूछ रहा है दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग। देखिए डाटा को सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे, तो 12 × 36। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य, ये इसका सम निकल के आ रहा 72 डिवाइडेड बाय 6। तो 72 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 12। माध्य निकल के आ गया 12। माध्यिका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर ये 8 12 12 12, सॉरी 8 10 12 12 12 18। तो उतना से मतलब नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सेकेंड और थर्ड टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2 यही माध्यिका होगा। तो 12 + 12 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 मतलब माध्यिका भी कितना आ गया, 24/2 मतलब 12। बहुलक क्या होता है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे 12 ही रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से माध्य भी 12, माध्यिका भी 12, बहुलक भी 12, पूछ रहा है तीनों का योग। तो 12 + 12 + 12 मतलब 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। x + 1/y = 1,
y प्लस वन बटे जेड बराबर वन और जेड प्लस वन बटे एक्स बराबर भी वन होता है। डायरेक्टली ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अलजेब्रा जिस भी एग्जामिनेशन में है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर याद होता है। ऐसे हम लोग देखते हैं हिट एंड ट्रायल से। एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना ले लेते हैं 1/2, तो y कितना लेंगे 2। तो देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 और y भी कितना ले लिया 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1, यानी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए y का वैल्यू जब यहाँ 2 रख रहे तो z कितना होगा, जब y का वैल्यू 2 रख रहे तो z कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ तो 2 हो गया तो z लेंगे -1, तब ना 2 प्लस 1 बटे -1, तो कितना होगा 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 1, यानी z हमको कितना लेना है -1 लेना है। तो पूछ रहा है z प्लस 1/x का मान, z प्लस 1/x का मान, मतलब हमने ये दोनों माना है सही, z प्लस 1/x, तो z कितना होगा सर -1 प्लस x कितना है, तो x माने है 1/2, तो यहाँ पर 1 बटे एक्स, तो x माने 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा 1 के पास, तो -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 कितना हो गया 1, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इतना दिमाग उमाग लगाना नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा हमेशा 1 आता है। ठीक है, बस नाम घुमा फिरा के पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल किया जाता है तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले वाला माध्यिका 8, ठीक है, 15, 18, 22, 26, 32, डाटा कितना है 3 3 6। तो देखिए माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले 6/2, ny2वां पद, ny2वां पद और ny2वां प्लस 1 पद का सम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ny टोटल टर्म में यहाँ 6/2 हो गया, मतलब तीसरा पद, और तीसरा प्लस 1 मतलब चौथा पद का सम करना डिवाइडेड बाय 2, तो 18 प्लस 22 कितना हो गया 22 8 30 10 40, 40/2 मतलब 20, कितना हो गया 20। यानी अगर ये डाटा लेना है तो माध्यिका कितना निकल के आएगा 20। देखिए आपको पूरा प्रोसेस यहाँ बता दिए, ठीक है, ऐसे हर बार हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते थे। दोनों माध्यिकाओं का अंतर अब कह रहा है ना 22 के स्थान पर 52 लेना है, मतलब 22 के स्थान पर क्या लेना है सर 52 लेना है, तो इस सबको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा मिटाने में समय लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा यहीं से मिटा लेते हैं, माध्यिका बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए तो माध्यिका कितना निकल के आ रहा था 20, माध्यिका कितना निकल के आ रहा है 20। अब क्वेश्चन का रखा है, ठीक है, 22 के स्थान पर 52 शामिल करना, मतलब ये 22 नहीं है, अब एक नया नंबर है 52, तब माध्यिका क्या होगा, तो वही तीसरा पद और चौथा पद, तो तीसरा पद तो आपका 18 है, ठीक है, और चौथा पद बन गया आपका 26, इसका माध्यिका निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 26 प्लस 18, 26 8 34, 34 10 44, 44/2 मतलब 22, मतलब नया माध्यिका हो गया 22, नया माध्यिका हो गया 22, और पहले माध्यिका था 20, तो पूछ रहा है इस दोनों का अंतर, तो 22 माइनस 20, तो 22 माइनस 20 2, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक घड़ी 1 बजे कितना बार बजा, एक बार, 2 बजे कितना बार बजा 2 बार, 2 बजे 2 बजता है तो 2 बार टन टन करता है, 3 बजा तो 3 बार टन टन किया, तो उसी तरीके से जब 12 बज रहा होगा तो 12 बजा होगा तो कितना बार घंटी टन टन आया होगा, तो 12 बार, यानी 12 घंटा में कितना बार टन टन आया, 12 घंटा में घंटी कितना बार बजा, घंटी कितना बार बजा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + ... 12 बार, तो 1 + 2 + 3 + ... 12, यानी 1 से 12 तक की संख्याओं का सम है, तो आपको फॉर्मूला होगा n संख्याओं का सम का फॉर्मूला n × n + 1/2, तो यहाँ पे n की जगह 12 है, तो 12 × 12 + 1 13/2, तो 2 ये 12 को काटेगा 6 बार में, तो 13 × 6 मतलब 78 बार, यानी 12 घंटा में कितना बार बजा 78 बार, 12 घंटा में कितना बार बजा 78 बार, तो 24 घंटा में कितना बार बजा होगा, तो 78 × 2, 12 घंटा में 78 बार, तो 24 घंटा में कितना बार, तो 78 × 2 मतलब 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 156 बार। अब 24 घंटे का मतलब ही क्या, एक दिन, मतलब एक दिन में कितना बार बजता है 156 बार,
पूछ रहा है एक सप्ताह में कितना बार बजेगा। तो एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन, और एक दिन में कितना बार बज रहा है, 156 बार। तो 7 दिन में कितना बजेगा, 7 गुना 156, तो यानी 7×6 = 42 का 2, बाकी 4, 7×5 = 35, 4×39 का 9, बाकी 3, 7 × 1 = 7, 3 × 10, यानी 1092 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यदि एक घन की भुजा में 50% की कमी होती है। देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। अब कमी हुआ मतलब 2 का चीज कितना हो गया सर, 1। यानी पहले घन की भुजा 2 यूनिट था, अब कितना हो गया 1। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर मतलब 1। यानी पहले 4 यूनिट एरिया था, 1 यूनिट एरिया हो गया। तो एरिया में कितने की कमी हुआ सर, 3 का। कितने पर, 4 पर। तो 100 पर कितना, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 3 मतलब 75% का कमी। ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां दो स्टेशन से एक ही समय में चलना शुरू करती है। ठीक है, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशन से एक ही समय पे चलना शुरू करती है। एक 20 की स्पीड से गया और एक 25 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो वे पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर, देखिए ये दोनों मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यह पाया गया, एक ही समय पे मिलता है, तो यह पाया गया कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से 80 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। ठीक है, मतलब अगर ये x किलोमीटर दूरी तय कर रहा होगा तो ये कितना कर रहा होगा, x+80। अब बताइए x+80 मतलब x+80 मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब ये ट्रेन जो गया होगा 25 की स्पीड से गया होगा और ये 20 की स्पीड से। अब देखिए जहां पे मिल रहा है वहां क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो उनके स्पीड का रेशियो लेना है। सेम क्वेश्चन है, स्पीड का रेशियो लेंगे तो 20:25। तो 20:25 मतलब 4:5, क्योंकि 5 से कटेगा। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा सर, 4:5 होगा। अब एक बात समझिए, कर रखा है ना, यहाँ पर देखिए एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कितना यूनिट ज्यादा चल रहा है, 1 यूनिट। और यहाँ पर कह रहा है कितना किलोमीटर अधिक तय कर रहा है, 80 किलोमीटर। यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 80 किलोमीटर। पूछ रहा है कि टोटल दूरी स्टेशन की बताइए। 1 यूनिट का वैल्यू 80। तो देखिए पहला वाला ट्रेन कितना यूनिट चला सर, 4 यूनिट। मतलब यहां से वहां कितना यूनिट चला, 4 यूनिट। ठीक है, तो यहां से यहां पहला वाला 4 यूनिट चला, 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 4 यूनिट का वैल्यू मतलब 8 चौक 32 मतलब 320 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां की दूरी क्या है, 320 किलोमीटर। इसका कोई काम नहीं है। अब यहां से यहां कितना चल रहा है सर, देखिए यहां से यहां चल रहा है 5 यूनिट, यहां से यहां चल रहा है 5 यूनिट। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मिटा लेते हैं। इस तरीके से चलना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से यहां देखिए कौन चल रहा है सर, बी कितना यूनिट चला, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 400 किलोमीटर। मतलब अब एक बात समझिए, ठीक है, यानी बी यहां से यहां 400 किलोमीटर चला, ए यहां से यहां 320 किलोमीटर चला। तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा, तो 320 + 400 मतलब 720 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से, चट्टान है, चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ये 60 डिग्री है। अब एक बात आपको पता होगा कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है और ये कितना होता है, 1। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300 मीटर। चट्टान की ऊंचाई कितना, √3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा √3 गुना 300 मतलब 300 √3। ऑप्शन नंबर 2। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सारे प्रश्नों को रेशियो मेथड से ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। कर रखा है कि ए और बी साथ में मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 40 दिन में करते, और सी और ए उसी कार्य को मिलकर 60 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, 30 40 60 का एलसीएम लेंगे तो 120। ए प्लस बी 30 दिन में 120 काम किया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, बी प्लस सी 40 दिन में 120 काम किया तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, और सी प्लस ए 60 दिन में 120 काम किया तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी 2। अब देखिए इनका एफिशिएंसी का सम, तो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 4 + 3 + 2, तो 4 3 7 2 9 यूनिट। 9 एफिशिएंसी हो गया किसका, तो ए प्लस ए
ये नो एफिशिएंसी है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 120 दिन में करेगा। ठीक है, देखिए 120 काम, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 120 काम को नो एफिशिएंसी के साथ इतना दिन में करेगा। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, देखिए एक बात समझ लीजिए, दो आदमी किसी काम को 4 दिन में करता है, तो एक आदमी उस काम को 8 दिन में करेगा। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 120/9 गुना 2। आप लोगों का सवाल होगा कि ये दो सर इधर आके डिवाइड होगा। एक बात समझ लीजिए, यहां पर आदमी और दिन के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्स का रिलेशन होता है, इसलिए ये 2 इधर ना आके डिवाइड ना होके गुना हो जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन आपका इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जो हमारा 48वां शिफ्ट था, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, सेम डाटा के साथ, खाली नाम इधर उधर है। तो 40 गुना 2 हो गया 80, 80/3 मतलब 26:2/3 डेज इसका सही उत्तर होगा। और इसके पहले वाले शिफ्ट में भी ये सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रखा है, थोड़ा सा डाटा देखिए क्लियर नजर नहीं आ रहा है। सभी वर्षों में एक्स की औसत बिक्री, तो एक्स देखिए ब्लू कलर है, तो यहाँ 32 है, 26 है, 42 है, 34 है, 30 है, 28 है, इस सबको सम कर लेना। के को डाटा 1 2 3 4 5 6 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, तो 32 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये डाटा वाला क्वेश्चन है, बेहद ही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पे पावर 7 इंटू 35 पे पावर 3 इंटू 11 पे पावर 10 के गुणनफल में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 6 पे पावर 7, तो इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर 7 को 2 गुना 3 पे पावर 7 फैक्टर के रूप में और ब्रेक कर दीजिए, तो प्राइम फैक्टर के रूप में 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 पे पावर 3 गुना 11 पे पावर 10। तो यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे तो 2 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 3 गुना 11 पे पावर 10। पूछ रहा है कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो पावर को जोड़ दीजिए, तो 7 + 7 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 + 10 मतलब 30 संख्याएं, 30 अभाज्य संख्या होगा इस गुणनखंड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जितने भी प्रश्न देखा वो सारे प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी का 2021 का जो एग्जामिनेशन लगभग 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्टों में आज मिलाकर अभी तक हमने 49 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।